शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सरल पुरुषार्थी हूँ। सरल मीन्स सहज, नेचुरल, जिसको करने में कोई प्रकार की मूंझ न हो, पजलिंग न हो, बहुत फ्री फ्लोइंग हो। तो जो सहज पुरुषार्थी, सरल पुरुषार्थी कैसे बनते हैं, वो आज बाबा ने बताया कि जो भी बातें देखो, जो भी बातें सुनो, सरलता से उसको सरल रीति से लो, यानी उसको कॉम्प्लेक्स न करो, उलझाओ नहीं, उसके ज़्यादा प्लस माइनस में नहीं जाओ, भोले हो जाओ। और जो भी बोलो, कर्म करो, वो सरल होना चाहिए, तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। क्या करो? जो भी बातें देखो सुनो, उसको सरलता से अंदर ले जाओ, और जो भी बोलो, कर्म करो, सरलता से करो। ऐसे बाबा ने कहा है, जो सरल पुरुषार्थी होते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं। उनके पुरुषार्थ में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती है, वो कभी हिम्मतहीन नहीं होते हैं, वो कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि मेरे से ये हो नहीं सकता। वो खुद भी पुरुषार्थ में सरल रहते हैं, और ऐसे सरल चित्त पुरुषार्थी दूसरों को भी सरल बना देते हैं। किसी किसी की आदत होती है बातें खींचने की, दूसरों को भी बातें खींचना सिखा देते हैं। छोटी बात को पकड़ करके उसकी चक्की चलाए जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये देह भान के कारण होता है। जैसे कोई चीज़ चिपकने वाली होती है, हार्ड सरफेस होता है, उस पर चिपक जाती है। वही चिपकने वाली चीज़ अगर कोई चिकना सरफेस है, उस पर नहीं चिपकती है। चाहे गोबर के उपले चिपकाने हो, कच्ची दीवार पे चिपक जाएंगे। मार्बल की दीवार पे आप गोबर के उपले चिपकाने लगो, नहीं चिपकेंगे। तो देह भान वाला बातों को पकड़ लेता। क्यों? देह भान मिट्टी का भान है, और जो बातों को पकड़ लेते हैं वो पुरुषार्थ को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, उलझा देते हैं, जटिल बना देते हैं। खुद भी उलझते हैं, दूसरों को भी उलझाते रहते हैं। हमेशा हिम्मतहीन दिखाई पड़ेंगे, हमेशा कहेंगे ये कैसे करें, होता नहीं है। हमेशा पजल में दिखाई पड़ेंगे। तो हमें करना क्या है? सोल कॉन्शियस होकर के बातों को इजीली जाने देना है। 90% बातें एक्शन लेने की ही नहीं होती हैं, विचार करने की नहीं होती हैं,
निर्णय लेने की नहीं होती हैं, जस्ट जाने देनी होती है, जिसको हम कहते हैं बाईपास करो, बस इग्नोर करो, साक्षी हो जाओ। तो बहुत थोड़े से ज़िंदगी के अंदर मौके बचते हैं जहाँ हमें एक्शन लेना होता है, जहाँ हमें रिस्पॉन्ड करना होता है, मैदान में उतरना होता है कि इस बात को डील करना है, इसका फैसला करना है, इससे निभाना है, इसके साथ चलना है। बाकी तो नाटक की तरह देखना होता है, क्योंकि हर बात हमारे से लिंक भी नहीं होती है। जैसे नाटक की कहानी हमारी कहानी नहीं होती है, पराई कहानी होती है। और पराई कहानी कोई भी प्रकार के डिसीजंस लेने के लिए नहीं होती है, देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए होती है। तो हमारे आसपास भी 90% बातें पराई हैं, दूसरों का बिजनेस है। कहते हैं ना, माइंड योर ओन बिजनेस। अपनी बातों की परवाह करो, तो अपनी निबेड़ तेनू होर नाल की। तो ज़्यादातर बातें पेरी फेरी की हैं, आनी और जानी है। हम उनको भी डिसाइड करने लग जाते हैं, ये गलत है, ये ठीक है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं। सरल पुरुषार्थी क्या करेगा? जो भी बातें हैं, देखी हैं, सुनी हैं, सरलता से जाने देगा, साक्षी हो जाएगा और सरलता से उस पर बोल और कर्म करेगा। न्यारा होना बहुत अच्छा पार्ट है, उससे हल्के रहते हैं। इसलिए आज हम अपने को पक्का करेंगे कि जीवन को सरल बनाने के लिए मैंने सब बातों को सरलता से लेना। दूसरे की कमियां हैं, वो जाने, मुझे क्या लेना देना। दूसरे का पार्ट है, उसको उसके अनुसार चलने दो। हर एक बात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हर एक बात से प्रभाव नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी बातें सिर्फ छोड़ने और जाने देने की होती हैं। तो इसलिए अपने को सरल पुरुषार्थी बना देना। सबको अपने ऊपर ये बात कैसे लागू करनी है, कैच हो रही होगी ना, तो मुझे अपने ऊपर कैसे लागू करनी है। बातों को नहीं पकड़ना है, ताकि हम हल्के हो जाएं, इजी हो जाएं। तो ये इजी लाइफ स्टाइल है हमारा कि सरल रहो, दूसरों को सरल बनाओ। बहुत सारी उलझने अगर उसके ऊपर विचार किया जाए तो एक क्लिक ऑफ थॉट होता है, हमने उसको नेगेटिव रूप से पकड़ करके उसके ताने बाने उलझा दिए। वही बात में अगर एक पॉजिटिव थॉट डाल दो तो सारी बात सुलझ जाती। तो हम कौन हैं? हम हैं सरल पुरुषार्थी। सब बातों को सरलता से देखने, सुनने, बोलने, करने वाले ऑलराउंडर हैं। क्यों बाबा ने कहा ऐसे पुरुषार्थी ऑलराउंडर हो जाएंगे? क्योंकि शक्तियाँ नष्ट नहीं होंगी। सब बात को ठीक समझेंगे, सब बात को ठीक समझाएंगे, स्पष्ट होंगी उनकी वृत्ति। तो सब कुछ जहाँ करेंगे सफल हो जाएंगे, जो भी करेंगे सरलता होने के कारण से ऑलराउंडर हो जाएंगे। सरलता वाले में कोई कमी नहीं दिखेगी, हिम्मतहीन कभी नहीं होगा, क्योंकि शक्तियाँ मेंटेन रहती हैं। जो सरलता वाला नहीं है वो शक्तियाँ नष्ट करता रहता है। इधर ज्ञान योग से शक्ति कमाएगा, उधर उलझनों में गमाएगा। और उलझने भी होंगी लगभग सारी सेल्फ क्रिएटेड, जो खुद ही क्रिएट कर ली थी। तो मैं सरल पुरुषार्थी हूँ, ना कहीं उलझता हूँ,
न कहीं दूसरों को उलझाता हूँ। मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। मैं ऑलराउंडर पुरुषार्थी हूँ। ऐसा करते हुए आज हमने अपने पुरुषार्थ को एक हल्का रूप देना है, एक दिशा देनी है। कम शक्तियों में अधिक पुरुषार्थ कर सकें, अधिक शक्तियाँ जमा कर सकें, ऐसा अपने को बना देना है। अच्छा, आज के याद की यात्रा का पॉइंट, देह अभिमान को भूलने के लिए अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। ये प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। क्या करना है? सुबह से रात तक जो भी देखना सुनना, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। ये भी सरल पुरुषार्थ है, बहुत सहज। चाहिए क्या? अटेंशन। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना चलना स्वतः ही सहज रीति से करते रहते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा का रूप देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, ये साथ साथ करते चलो, तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। जैसे शरीर रूप का चलना फिरना खाना ये सब करते हो, शरीर रूप के साथ आत्मा के साथ उसको लागू करते चलो। किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए अपने अलौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपने तरफ खींचेगा नहीं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य होते हुए अलौकिक कार्य के कारण डबल कमाई अनुभव होगी, जब हम लौकिक को भी अलौकिक कर देंगे। थोड़ा सा अटेंशन दे करके लौकिक को ही अलौकिक बना देना। अच्छा, आज का स्वमान और वो आया नहीं है, लिखने का होमवर्क आएगा दिन में, तो उस अनुसार फिर भेज दिया जाएगा सबको। कभी आया नहीं।